बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये आ गई हमारी ENG001 की असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2022 की, जो उसकी जो टोटल मार्क्स है वो है 20 है और लेसन 16 से 21 के दरमियान में सबको ये आया है। काइंडली आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको समझ आ जाए किस तरीके से आपकी असाइनमेंट सॉल्व हुई है, ताकि एग्जाम्स में भी आप खुद सॉल्व कर पाएँ। तो ये नीचे कोई इंस्ट्रक्शन दिए, इन्हें एक बार देख लेते हैं। काइंडली इन पे ज़रूर एक बार अमल कीजिएगा। अगर आप इनको मिस आउट कर लेते हैं, आपका सोल्यूशन करेक्ट भी होगा तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पर क्या मेंशन है कि आपने जो असाइनमेंट को जूम इन 100% करके रखना है, जो मेन पॉइंट है। दूसरा है कि आपने फ़ॉन्ट कलर और अपना ब्लैक रखना है, फ़ॉन्ट का साइज 12 रखना है और आपका जो स्टाइल होना चाहिए वो टाइम्स 2 रोमन होना चाहिए। अब जूम 100% कैसे होगा? अभी देखिए मैंने जो आपको जूम इन करके रखा हुआ है बहुत ही आगे जूम हुई है। आपका जो टेक्स्ट है 210% है, आपने इसको 100% पे रख के असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ सिंपली बढ़ते हैं। काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो का थोड़ी लेंथी हो जाए, आपको समझाना है, इस आपके ऊपर है कि मेरा मकसद आपको है समझाना। आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो आपको 2 द पॉइंट 3-4 मिनट में वीडियो बना के फटाफट आपको मिल जाएंगी, लेकिन मेरा मकसद है आपको समझाना। अगर आप समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछ रहे हैं? कह रहे हैं रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज यूनिटी, एम्फेसिस, कोहेरेंस, पैरेललिज्म्स एंड शिफ्ट्स मेकिंग द सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स इफेक्टिव। कह रहे आपको नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं टेबल के अंदर, उससे आगे आपने उनके कैरेक्टर्स लिखने हैं, कौन सा उनको सूट कर रहा है। यूनिटी, एम्फेसिस, कोहेरेंस, पैरेललिज्म्स एंड शिफ्ट्स, ये आपको 5 आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। नीचे स्टेटमेंट रीड आउट करके आपने करना है, बताना है कि कौन सा किसको सूट कर रहा है। अब जो तमाम वर्ड हैं मैं उनको, कुछ वर्ड थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी में उनकी मैंने यहाँ पर निकाल लेते और ओहो, इसको मैं आपको उर्दू में क्लियर कर दूँगा ताकि आप समझ जाएँ कि वो वर्ड हमारे को बोलना क्या चाहता है। पैरेललिज्म था, वैसे मैंने आंसर मुझे पता है कौन सा है, तो मैं आपको समझाने के लिए पूरा क्लियरली समझाऊँ ताकि आपको आसानी हो। बाकी जो वर्ड थे वो एक और था यूनिटी, मतलब इत्तेहाद है, आपस में मिलजुल के बैठना, यूनिटी रखना। शिफ्ट का मतलब जिस तरह भी शिफ्ट चेंज होती है, टाइम स्क्वायर। बाकी 3 वर्ड्स के आपको समझाने के मैंने वर्ड्स निकाल दिए हैं। जो पहला वर्ड यहाँ पर जो एम्फेसिस का मतलब है जोर आ गया, कोहेरेंस का मतलब है हम आहंगी और पैरेललिज्म का मतलब है मतवाजी। अब हम लोग अपना स्टेटमेंट देख लेते हैं और समझ लेते हैं कौन सा आंसर के साथ सूट करता है। सबसे पहला जो है हमारा जो है पॉइंट है, उसमें क्या कह रहे हैं? दिस स्टूडेंट कैन एदर बी अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन और अ ग्रेट इंजीनियर। फिर ये जो स्टूडेंट है या तो फिर स्पोर्ट्समैन बनेगा प्रोफेशनल, या तो फिर इंजीनियर बनेगा। अब ये किसके साथ सूट कर रहा है? पहला था यूनिटी था, इत्तेहाद तो बिल्कुल नहीं करता, शिफ्ट भी नहीं होगा। उसके बाद हमारे जो वर्ड्स थे वो क्या थे? पैरेललिज्म, कोहेरेंस और एम्फेसिस। जोर मतलब ये तो बात हो ही नहीं, तो जोर की बात हो ही नहीं ना, तो उस चीज़ पे जोर देगा। क्या या तो स्पोर्ट्समैन बनेगा या तो इंजीनियर बनेगा, प्रोफेशनल वो भी। फिर आता है कोहेरेंस, अमायनगी, या लिखा है फिक्स रिलेशन बिटवीन द फेज ऑफ वेव्स, नहीं इसका कहते हैं फिक्स रिलेशन होगा उसके साथ। मतवाजी, पैरेललिज्म, ये सूट कर रहा है। देखिए सिंपली यहाँ पर जो बात हो रही है, कह रहे हैं कि कंडीशन जो है बीइंग पैरेलल का मतलब क्या होता है? ये नहीं होगा तो उसका उलट ये होगा। इसमें पैरेलल हमेशा, आपने बहुत सारी पैरेलल के नाम की कोई वीडियोस भी देखी होंगी यूट्यूब पे, फ़नी वीडियोस की टाइप पे, कि यहाँ पर जो चीज़ हाँ है वो वहाँ पर ना होगी। तो सिंपली उसी से यहाँ पर रिलेटेड है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर स्टूडेंट प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन बनेगा या तो फिर इंजीनियर बनेगा। यहाँ पर पैरेललिज्म की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम आंसर लेते हैं पैरा, स्पेलिंग देख लेते हैं, ऊपर मेंशन होगी लिज्म। तो ये हमारा स्टेटमेंट उनको सूट कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। लेरा जुबेरी, एन oncologist by profession, has published her debut novel titled The Lost Pearl in 2012। कह रहे लारा जुबेरी एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं प्रोफेशन से, उन्होंने अपनी पब्लिश की थी एक नॉवल जिसका टाइटल था लॉस्ट पेर्ल 2012 के अंदर। अब
सिंपली यहाँ पर कहा गया कि आर्कोलॉजी से प्रोफेशन से उन्होंने अपनी नॉवल का टाइटल रखा है द लॉस ऑफ पर्ल, जो 2012 में आई थी। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें। सबसे पहला हमारे पास क्या था यहाँ पर, पैरेलिज्म, वो तो हो नहीं सकता, फिक्स हो गया। अब जो आ गया है वो दोबारा आने वाला नहीं है, ठीक है। पर एम्फेसिस, जोर, कोहेरेंस, हम आएंगी यहाँ पर सूट करेगा। यूनिटी तो हो नहीं सकता, ना ही शिफ्ट हो सकता है। समझ लेते हैं कोहेरेंस का मतलब है क्या। कह रहे कोहेरेंस का मतलब है कि फिक्स रिलेशन जो होता है बिटवीन द फेज ऑफ वेव्स एंड बीम ऑफ रेडिएशन ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। ये थोड़ी कहीं और लेकर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हम आएंगी की बात हो रही है, मतलब वो जो रिलेट करता है। सिंपली उन्होंने यहाँ पर अपनी बात की है, अपने टाइटल से एक नॉवल एक क्रिएट किया है 2012 में, उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स को जो सूट कर रहा है वो कर रहा है कोहेरेंस। थर्ड पॉइंट देख लेते क्या कह रहे हैं। द डॉक्टर हिमसेल्फ हैज एडवाइज हर नॉट टू ईट दिस एज शी हैज बीन डायग्नोज विद डायबिटीज रिसेंटली। कि डॉक्टर ने खुद को एडवाइस की कि वो कुछ भी ना खाए, शी हैज़ बीन डायग्नोज, क्योंकि वो डायबिटीज़ के लड़ रही है, उसी से उसको डायग्नोज किया है। रिसेंटली भी वो डायबिटीज़ का उसका इलाज हुआ है, तो उसको ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, तो खुद को एडवाइस कर रही है। मतलब यहाँ पर देख ले, मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, यहाँ पर सिंपली सूट कर रहा है, जो कर रहा है वो यूनिटी कर रहा है, इत्तेहाद कर रहा है, खुद को समझा रही है कि आप पहले ही मेरा इलाज हुआ है, तो ये चीज़ मुझे खानी नहीं चाहिए, तो ये मामला ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या आंसर डालेंगे, कैरेक्टर से जो सूट कर इसको कर रहा है वो है यूनिटी, मतलब इत्तेहाद। नंबर 4 भी क्या कह रहे हैं, द ब्यूटीफुल चाइल्ड हैज़ परफॉर्म ब्यूटीफुली लास्ट नाइट इन द एनुअल ड्रामा। कह रहे एक ब्यूटीफुल चाइल्ड ने परफॉर्म किया बहुत ही अच्छे तरीके से लास्ट नाइट को इन द एनुअल ड्रामा। अब यहाँ पर जो सूट कर रहा है, मैं आपको देखिए, मैं बाबर ऊपर दिखा नहीं रहा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, मेरा मकसद है समझाना। आप दोनों के ऊपर जाके वर्ड में बताएं, ये ऊपर तमाम वर्ड लिखे हैं, इन्हीं से रिलेटेड से हम निकाल रहे हैं, कोई अपने से वर्ड नहीं लिख रहा, ये तमाम वर्ड ऊपर मेंशन है, हमें इन्हीं में से चूज़ करके यहाँ पर मेंशन करने हैं। अच्छा, क्या लिखा हुआ है कि एक चाइल्ड है, बहुत ही प्यारा कहने चाइल्ड है, वो परफॉर्म कर रहा था, बहुत ही अच्छा उसने परफॉर्म किया लास्ट नाइट, पिछली रात को एनुअल ड्रामा के अंदर। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, सिंपली जो रही है शिफ्ट, आप कब से पर वर्ड देख रहे हो, यहाँ पर उसकी बात हो रही है कि उस शिफ्ट में उसने इस गाने को गाया था। तो यहाँ पर हमारे साथ इसका देते हैं कैरेक्टर से क्या है, वो है शिफ्ट। लास्ट पॉइंट रहेगा उसमें क्या कह रहे हैं, द बॉय हैज़ बीन अ गुड स्टूडेंट बट ही फेल्ड। कह रहे बच्चा जो था बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, लेकिन वो फेल हो गया। अब लास्ट वर्ड हमारा क्या बचा, वो बचा एम्फेसिस, मतलब जोर। देयर आर ऑलवेज मीनिंग ऑफ ईच वर्ड उर्दू का। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कोई खास नहीं है, मतलब जोर दे रहा है। कह रहे मतलब बच्चा अच्छा पढ़ने वाला था, उसने जोर तो बढ़ा दिया पढ़ाई पे, लेकिन वो फिर भी फेल हो गया। यहाँ पर जो उसका कैरेक्टरिस्टिक जो सूट कर रहा है वो है एम्फेसिस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर सॉल्व। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अभी ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कह रहे हैं, आपने एक पैराग्राफ लिखना है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए। सबसे पहले आपने टॉपिक सेंटेंस, मतलब कि आपका जो टॉपिक का नाम है उस पर एक सेंटेंस बनाना है, बॉडी में आर्गूमेंट्स कुछ देनी है और एग्जांपल्स देनी है, फिर उसका कंक्लूजन में जब उसका फाइनल उसका क्या मकसद है, क्या रिजल्ट आएगा वो देना है। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हमें लिखना है, तो सिंपली चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। एक पैराग्राफ लिखते हैं हम लोग यहाँ पर सिंपली। सबसे पहले हमने हमारा पॉइंट एक दे दिया कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टूडेंट लाइफ। ये हमारा जो पहला आर्गूमेंट था वो पूरा हो चुका है। टॉपिक सेंटेंस मतलब बॉडी की तरफ हमने इसकी तमाम डिटेल्स बतानी है और एग्जांपल्स देनी है, फिर लास्ट में हम कंक्लूजन दे देंगे। ये हो गया। मगर टाइम मैनेजमेंट जो है स्टूडेंट लाइफ के अंदर बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। फिर आगे हमने क्या मेंशन किया है, इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन दैट अ गुड स्टूडेंट परफेक्टली मैनेजेस हिज या हर टाइम विदाउट वेस्टिंग एनी। कह रहे क्योंकि जो एक गुड स्टूडेंट है वो अपने टाइम को परफेक्टली हिज या ही या शी हो परफेक्टली तो पे मैनेज करता है, उसको वो ज़ाया होने नहीं देता। एजुकेशन टुडे कंस्टिट्यूट अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट एंड टॉपिक्स। कह रहे एजुकेशन जो है आज के दौर में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को कवर करती है। इट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स एंड गेम्स एट्सेट्रा। तो कह रहे ये बहुत अहम यह भी है कि आप बहुत कुछ टाइम अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं जैसे कि खेलना, गेम खेलना, स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह।
So in today's competitive world, it becomes imperative to utilize the available time to the fullest. कह तो आज के जो इस दौर में बहुत ही मुश्किल हो गया कि अपने टाइम को तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अब आगे हमने क्या कहा है, टाइम मैनेजमेंट is a skill that lets you utilize the maximum of your time and needs to practice regularly to see its benefit. क्या टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है जो आपको हेल्प करता है यूटिलाइज करने को, आपके टाइम को। जब आप अपने टाइम को मैनेजमेंट कर लेंगे, उसको एक प्रॉपर वे पे लेकर चलेंगे, तो आपका जो बहुत सारे आपको इससे रिलेटेड बेनिफिट्स मिलेंगे डेली की बुनियाद पे। तो आपके सारे काम प्रॉपरली तौर पे भी होंगे और आपको एक्स्ट्रा टाइम भी फिर मिलेगा। Firstly, students should avoid wasting time on things don't benefit at all. सबसे पहले स्टूडेंट को चाहिए कि वो अवॉइड करें अपना टाइम को वेस्ट करना जहाँ पर उनको किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं होता है। It would mostly result in wastage of time. तो इनसे उनका सारा टाइम बर्बाद ही होना है। By eliminating activities that don't matter, यू कैन सेव टाइम फॉर अदर बेनिफिशियल एक्टिविटीज़। कह रहे हैं कि कुछ काम जो आप करते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा कुछ भी आप काम ले लें, वो अगर आपके किसी भी काम करने से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो उन कामों को आप करना छोड़ दें और अपने जो उस कामों पे फोकस दें जो आपको कुछ फ़ायदा दें, उन कामों को आप करें। इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। टाइम मैनेजमेंट कैन बी वेरी सिंपल डन थ्रू सिंपल टेक्निक्स। कह के टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं कुछ टेक्निक्स के थ्रू। हमने कहा सेकेंडली, स्टूडेंट शुड मेक अ प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूल रिगार्डिंग देयर स्टडीज़ एंड असाइनमेंट। हमने कहा कि स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने प्रायोरिटी बेस्ड जो काम हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि काम वगैरह, स्टडीज़ और असाइनमेंट्स वगैरह, उनको एक प्रॉपर टाइम उनको असाइन कर दे, शेड्यूल कर दे, तो वो फिर आसान से उसको काम को कर पाएगा। Time to different subject must be allocated based on the individual difficulties to face by student in that particular subject। क्योंकि जो डिफरेंट सब्जेक्ट है जिनमें उनको कोई भी परेशानी है, जो उनको समझ नहीं आते, तो उनको वो एक्स्ट्रा टाइम दे के उन पार्टिकुलर सब्जेक्ट को भी अच्छा बनाए। एग्जाम्पल के तौर पर हमने नीचे एग्जाम्पल दी है, जैसे ऊपर बताया गया था, एग्जाम्पल आपने दी है। हमने कहा इफ़ अ स्टूडेंट इज गुड एट फिजिक्स एंड नॉट सो गुड इन बायोलॉजी, देन ही शुड अवॉइड बायोलॉजी विद अ लिटिल एक्स्ट्रा टाइम देन फिजिक्स। कह रहे अगर एक स्टूडेंट फिजिक्स अच्छी तरीके से सीख लेता है, बोल लेता है, समझ लेता है, जबकि बायोलॉजी को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता सही से, तो ही या शी को चाहिए कि वो बायोलॉजी को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे फिजिक्स के मुकाबले में, ताकि वो उसको अच्छी तरीके से समझ पाए। अब आएगा, कह रहे इवन द टाइम यू लाइक टू स्पेंड ऑन टीवी ऑन अदर एक्टिविटीज मस्ट बी इंक्लूडेड इन द शेड्यूल टू कीप यू इन फुल कंट्रोल ऑफ योर अवेलेबल टाइम। कह रहे इवन अगर आपका जो टाइम है आपको स्पेंड करना चाहिए टीवीज़ और दूसरी एक्टिविटीज़ भी करें, लेकिन उसको शेड्यूल करके एक प्रॉपर टाइम देंगे जो आपको फ्री टाइम में, जो उसमें आप ये काम करें। अब टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स टू मेक द मैक्सिमम ऑफ योर टाइम। हमने यहाँ पे कंक्लूजन हमारा है, हम उसमें बता रहे हैं कि कुछ टेक्निक्स, इन टेक्निक्स के थ्रू अपने टाइम को आप मैनेजमेंट कर सकते हैं और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने पॉइंट क्या लिखा है, मेक अ शेड्यूल। मतलब आपके जो भी काम है उसको आप एक शेड्यूल बना लें। मतलब आप एक कॉपी पे लिख दें कि इतने बजे आपने ये काम करना है, ये काम आपका इस तरीके से होना है, इस टाइम आपने पढ़ना है, इस टाइम आपने खेलना है, इस टाइम आपने खाना है, इस टाइम आपने नहाना है, इस टाइम आपने ये काम करना है, फलाना ढिमकाना, सब कुछ, मतलब यानी XYZ आपने तमाम डिटेल्स शेड्यूल बना लें। उसके बाद रिमूव डिस्ट्रैक्शंस। अब इससे क्या मुराद है कि बीच में कई बार आपको मिसाल तो मोबाइल पड़ा है, आप पढ़ रहे हैं, बीच में मोबाइल में आपने यूज़ करने कर दिया, ब्राउजिंग करना शुरू कर दिया, वीडियोस देखना शुरू कर दिया, या आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। आपने 1 घंटा पढ़ाई को दिया था, तो प्रॉपर आपने 1 घंटा पढ़ाई को ही देना है। बीच में अगर आपने 10 मिनट पढ़ाई की और आप डिस्ट्रैक्ट होकर मोबाइल में लग गए, तो ये आपने फिर गलत कर रहे हैं, इसमें आपका फिर नुकसान है, ये आप फिर आपका टाइम मैनेजमेंट पूरी ख़राब हो जाएगी। दूसरा क्या है, तीसरा पॉइंट में क्या, स्टिक टू इट। मतलब इन तमाम चीज़ों को आपने फिक्स कर लेना है, इनसे आपको इनको आपने छोड़ना नहीं है। मतलब एक दिन आपने टाइम मैनेजमेंट को पाबंदी की, टाइम पे तमाम काम किए, दूसरे दिन आपने वही 1 घंटे पढ़ाई करने के बजाय आपने पढ़ाई ही नहीं की, खेलने पे सिर्फ फोकस किया, या तो फिर पूरा दिन पढ़ते ही रहे, ये भी ना करें। आपका दिमाग है, एक टाइम पे उसको आप पढ़ाई की तरफ लग जाए, एक टाइम पे आप खेल की तरफ लग जाए। चौथा सबसे अहम पॉइंट है स्लीप वेल। सोना अपने अपने मतलब सोने के टाइम पे आपने कोई पढ़ाई नहीं करनी, ना खेलना, सोना अपने टाइम पे, ताकि आपकी नींद पूरी हो, आपकी जो
फिटनेस है, आपकी बॉडी अगर प्रॉपर होगी तो आप पढ़ भी सही तरीके से पाएंगे। ये हो गया हमारे टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स हो गई। आगे हमने कंक्लूजन में कहा है कि हमने ऊपर तो तमाम डिटेल्स बता दी कि टाइम मैनेजमेंट आपने इस तरीके से होगा, आपको ये फ़ायदा होगा, ये करना चाहिए आपको, नीचे टेक्निक्स भी दे दी। नीचे हमने कंक्लूजन में क्या कहा है कि एवरी प्लान एंड गोल इन लाइफ नीड सम टाइम टू वर्क एज पर यू। लेकिन हमने कहा कि जो भी प्लान होता है, आपका गोल जो भी आपको ज़िंदगी में है, उसको टाइम लगता है। जो आपके हिसाब से जो आपने जिस तरीके से सेट किया है उसको काम करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये नहीं कि आपने अभी प्लान बनाया कि वो कल के कल उसमें अमल हो जाए और वो बेहतरीन हो जाए, लेकिन हर चीज़ टाइम लेती है। तो आपने सिर्फ क्या करना है, यू जस्ट नीड सम पेशेंस एंड हार्ड वर्क एंड स्पेशली नेवर लूज होप, जस्ट स्टिक अपॉन योर रूटीन एंड डोंट डिस्ट्रैक्ट योर विन सून। मैं कहा तो आपने सिर्फ अपने आप को सब्र रखना है, हार्ड वर्क करना है, उसको हासिल करने, अपने प्लान या गोल को हासिल करने के लिए कोई भी होप को नहीं छोड़नी है और आपने स्टिक अप रहना है, मतलब से चिपका रहना है, उसको रूटीन को छोड़ना नहीं है और डिस्ट्रैक्ट अपने आप को बिल्कुल भी नहीं होने देना है। इंशाल्लाह एक दिन आप कामयाबी ज़रूर हासिल करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको समझ आ गई किस तरीके से आपकी असाइनमेंट सॉल्व हुई है। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग and please subscribe the channel.